वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नोज़। ठीक है, तो नोज़ की एनाटमी हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो बीडी कर रहे हैं। ठीक है, तो बीडी से मैं आपको बताऊंगी कि नोज़ जो है इसकी एनाटमी क्या है, इसकी डायग्राम सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट्स, इसके एक्सटर्नल फीचर्स, नेज़ल कैविटी, नेज़ल सेप्टम, उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ईच एंड एवरी थिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो कीप वाचिंग। ओके, टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपना नोज़। अच्छा, सबसे पहले तो नोज़ जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या होता है। नोज़ का फंक्शन जो है वो ये स्मेल का फंक्शन भी करती है। ये तो कॉमन सबको पता होगा, मोस्ट कॉमन फंक्शन जो है वो इसका कि ये स्मेल का काम करती है। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही होती है। जो इसके नेयर्स होती हैं वहाँ से एयर पास करके जाती है, वहाँ से पास करके हमारे नेज़ल कैविटी के अंदर, उस वहाँ से फेरिंग से होते हुए लेरिंग्स, लेरिंग से आगे ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और फिर हमारे एल्वेलाई, और एल्वेलाई से ब्लड के अंदर जाके ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर निकल के रिवर्स प्रोसेस होगा और एक्सेल आउट हो जाएगी। ओके, तो इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ लिख के। ठीक है, कि नोज़ जो है ना, नोज़ के दो पार्ट्स होते हैं। फंक्शन इसका सबसे पहले आपको पता है कि स्मेल का फंक्शन, दूसरा रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ठीक है, दो इसके पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं हमारी नोज़ के? नोज़ के दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है। ये मैं आपको दिखाती भी हूँ, अपर पार्ट और दूसरा लोअर पार्ट। अच्छा, ये देखें, ये जैसे कि आपकी नेज़ल कैविटी बनी हुई है, ये इसका ये वाला अपर पार्ट होगा, ये लोअर पार्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे आपके नेयर्स होंगे, उन नेयर से एयर पास करके जाती है। ठीक है, तो लोअर पार्ट जो होता है उसका वो हेल्प आउट करता है आपको रेस्पिरेशन में, और जो अपर पार्ट होता है वो ऑल्फैक्शन में हेल्प कर रहा होता है आपको। ठीक है, तो आप अपर पार्ट को ऑल्फैक्टरी पार्ट कह सकते हो, लोअर पार्ट को जो कि यहाँ पर वस्कुलर सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, इसको आप वस्कुलर पार्ट भी कह सकते हो। अच्छा, इंटरनली नोज़ को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हो? ये तो हो गया ना कि एक्सटर्नली आप डिवाइड करते हो, इसको ऑल्फैक्टरी पार्ट कहोगे और इसको वस्कुलर पार्ट भी कह सकते हो। उसके बाद जो है वो इंटरनली आप नोज़ को डिवाइड करोगे दो पार्ट्स में। ठीक है, वो उसको किस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे? इंटरनली एक होता है आपका ऑल्फैक्टरी मिकोजा, ऑल्फैक्टरी मिकोजा, और दूसरा आपका होगा रेस्पिरेटरी मिकोजा, रेस्पिरेटरी मिकोजा। ठीक है, अच्छा, दो डिवीजन्स होती हैं नोज़ की, एक होती है आपकी एक्सटर्नल नोज़ और दूसरी नेज़ल कैविटी। ठीक है, डिवीजन्स कितनी होती है नोज़ की? दो तरह की होती है, एक आपकी एक्सटर्नल नोज़ और दूसरी आपकी कौन सी होगी? इंटरनल नोज़, सॉरी, नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी। अच्छा, जो एक्सटर्नल नोज़ है, एक्सटर्नल नोज़ में आपकी क्या क्या आ जाती हैं? ठीक है, ये मार्कर से थोड़ा हाईलाइट करके लिखते हैं कि आपकी जो है ना एक्सटर्नल नोज़ के अंदर क्या क्या आ जाता है। ठीक है, नंबर वन पे आपकी एक्सटर्नल नोज़ को हम ना चार पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है इसका रूफ, एक होता है डोर्जम, नंबर थ्री टिप और नेयर्स। यहाँ से बताती हूँ, ये देखें, ये आपका रूफ, ये वाला पार्ट डोर्जम वाला पार्ट, ये टिप होगी, और यहाँ पे नीचे नेयर्स। इस तरीके से ये हमारे चार पार्ट आ जाते हैं इसके एक्सटर्नल नोज़ के। देन है नेज़ल कैविटी, जो कि सेकंड डिवीजन थी, नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी में क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें आपके चार पार्ट आते हैं। इसकी जो रूफ होती है, अब इसकी रूफ जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? नेज़ल कैविटी की। नेज़ल कैविटी की जो रूफ होती है वो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइड बोन से और स्फिनाइड बोन से मिलकर बनी हुई होती है। आपको यहाँ से मैं अगर दिखा सकूँ तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट देखें, ये जो होती है ना यहाँ पे करके, इधर यहाँ पे आपकी होगी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, ये वाली चीज़ यहाँ पे। ठीक है,
क्रिब्रिफॉर्म प्लेट और आपकी इसके अलावा जो है वो एथमाइड बोन और स्फीनाइड बोन। स्फीनाइड बोन आपको पता है पीछे वाली साइड पे होती है, और ये रही आपकी ये एथमाइड बोन, ये स्फीनाइड बोन और ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। ये तीनों मिलके क्या बना रही होती है, आपका रूफ पोर्शन बना रही होती है आपकी नेज़ल कैविटी। ये नेज़ल कैविटी की डायग्राम है ना, तो नेज़ल कैविटी में आप नेज़ल सेप्टम की डायग्राम है ये, और ये आपकी नेज़ल कैविटी है। ये जो आपकी होती है ना ये आपकी एथमाइड बोन, स्फीनाइड बोन और क्रिब्रिफॉर्म, ये तीनों मिलके जो है वो रूफ ऑफ दी नेज़ल कैविटी बना रही होती है। कौन कौन सी बोन है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, इसके अलावा एथमाइड बोन है और स्फीनाइड बोन है। ठीक है, ये तीनों मिलके आपका रूफ बना रही होती है। देन आपका फ्लोर कौन बना रही होती है, वो आपकी ये जो पैलेटाइन बोन होती है ना, ये देखें नीचे, ये आपका बना रही होती है फ्लोर, पैलेटाइन बोन। ठीक है, इसके अलावा आपकी लेटरल वाल होती है, मीडियल वाल होती है। मीडियल वाल में आपका नेज़ल सेप्टम आ जाता है। ठीक है, ये देखें आपका उसका आ जाता है नेज़ल सेप्टम। अच्छा जी, देन ये है कि हमारी जो मीडियल वाल होती है उसके अंदर नेज़ल सेप्टम है, जिसको हम नेज़ल सेप्टम को दो हाफ्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक आपका राइट हाफ होता है, एक लेफ्ट साइड होती है नेज़ल कैविटी की। इसके अलावा इसमें कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं, इसमें बोन्स आती है आपकी नेज़ल बोन है, ठीक है, बूमर आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये तो बोन्स ही ना। कार्टिलेजेस कौन कौन सी होती हैं, कार्टिलेजेस में होती है हमारे पास सेप्टल कार्टिलेजेस होंगी। ठीक है, कौन कौन सी होगी, एक सुपीरियर सेप्टल कार्टिलेज होगी, इंफीरियर सेप्टल कार्टिलेज होगी, और कौन सी कार्टिलेज थी एक, हाँ यही है, सेप्टल कार्टिलेज है, सुपीरियर सेप्टल है और इंफीरियर सेप्टल है। तीन कार्टिलेजेस हैं, एक सेप्टल। ठीक है, उसके बाद जो है वो कोलुमेला है। ठीक है, कोलुमेला बिलो दी कार्टिलेज। अच्छा, यहाँ पर होगी ना कार्टिलेजेस, तो इनके नीचे जो है वो कोलुमेला बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट टिश्यू वाला जो रीजन होगा, ठीक है, वहाँ यहाँ पे होगा करके कोलुमेला। ठीक है, कोलुमेला आपकी कार्टिलेजेस के नीचे होगा। उसके बाद कितने बॉर्डर्स होंगे इसके, 4 बॉर्डर्स होंगे। एक एंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर है, उसके बाद जो है वो इंफीरियर बॉर्डर है। सुपीरियर ऊपर वाला, इंफीरियर जो है वो नीचे वाला, इंटीरियर सामने वाला, पोस्टीरियर जो है वो पीछे वाला बॉर्डर हो जाएगा। 2 इसकी सरफेसेस हो जाएंगी। कौन कौन सी 2 सरफेसेस हो जाएंगी, एक आपकी लेफ़्ट सरफेस होगी और दूसरी जो है वो राइट सरफेस होगी। इसके बाद जो है वो ब्लड सप्लाई क्या होती है नेज़ल सेप्टम की, ब्लड सप्लाई। हम बेसिकली ब्लड सप्लाई आपके याद करने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए, आपने इसको 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड कर लेना। ठीक है, ये आपका एंटीरियर है, ये भी एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये भी पोस्टीरियर है। अच्छा, ये एंट्रोस्पीरियर है, मतलब ऊपर वाला है, एंट्रोस्पीरियर। ये आपका है एंट्रो इंफीरियर, ये है पोस्ट्रोस्पीरियर, ये सेम है पोस्ट्रो इंफीरियर। अच्छा, एंट्रोस्पीरियर के अंदर जो आर्टरी सप्लाइड करेगी ब्लड, उसको कहते हैं एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी, एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी। जो पोस्ट्रोस्पीरियर के अंदर करेगी, पीछे की तरफ से आएगी, वो होगी स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। जो एंट्रो इंफीरियर के अंदर करेगी उसको कहेंगे हम लोग, ये हमारी है लेबियल आर्टरी, सेप्टल की ब्रांच होती है लेबियल आर्टरी।
और आपको पता है ये जो इंफीरियर पोर्शन होता है, यहाँ पे एक लिटल्स एरिया होता है जहाँ पे हमारी ये तीनों जो आर्टरीज हैं ये सारी मिलके यहाँ पे क्या करती है, वो एनास्टोमोस करती है, केजल बैक प्लेक्सस बनाती है। केजल बैक प्लेक्सस जिसको कहते हैं वो भी यहाँ पर बनता है, केजल बैक प्लेक्सस। इस एरिया को कहते हैं हम लोग लिटल्स एरिया, ठीक है। वो जो होता है ना एपिस्टेक्सिस होती है वो भी यहाँ पे होंगी, ठीक है। और पोस्टरो इन्फीरियर में आ जाएगी आपकी सुपीरियर लेबियल आर्टरी, सुपीरियर लेबियल आर्टरी। ये तो हमारी थी ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई। अब इसकी वेनस ड्रेनेज जो होती है वो कैसे होती है, वेनस ड्रेनेज, इसमें जो है वो आपके जो प्लेक्सेस होती हैं वो ड्रेन करती हैं फेशियल वेन के अंदर। कहाँ पर प्लेक्सेस ड्रेन करेंगे, फेशियल वेन में। और इसके अलावा स्फीनो पैलेटाइन वेन के अंदर, पैलेटाइन वेन। उससे आगे जो है वो देन टेराकोइड प्लेक्सस के अंदर। ये हमारी वेनस ड्रेनेज थी। देन हम लोग इसकी नर्व सप्लाई डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी जो नर्व है वो इसको सप्लाई प्रोवाइड करती है, उसमें हमारी आ जाती है ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। पता है आपको कि ओल्फैक्शन में भी हेल्प करेगी। ओल्फैक्ट्री नर्व जो होती है, ओल्फैक्ट्री नर्व है, ओल्फैक्ट्री नर्व है, और ये कहाँ पर होगी, एट द लेवल ऑफ फ्लोर होगी, ठीक है। एंटीरियरली एथमॉइडल नर्व भी होगी, और पोस्टीरियरली आपको पता है कि नेज़ोपैलेटाइन नर्व होगी। एथमॉइडल नर्व, और पोस्टीरियरली कौन सी होंगी, स्फीनोपैलेटाइन, सॉरी नेज़ोपैलेटाइन, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी है और नेज़ोपैलेटाइन नर्व होगी। उसके बाद हमारी जो ये थी हमारी नर्व सप्लाई। उसके बाद है लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स में एंटीरियरली आपको पता है कि सप्लाई इंटीरियरली सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स होती हैं, सब मैंडिबुलर, और पोस्टीरियरली डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। दो ही होती है ना, एक सब मैंडिबुलर और दूसरी जो है वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। उसके बाद है लेटरल वॉल ऑफ नोज। लेटरल वॉल पढ़ेंगे नोज की कैसी होती है, लेटरल वॉल ऑफ नोज। लेटरल वॉल ऑफ नोज में ये होगा कि जो बोनी प्रोजेक्शन होगी नेजल कैविटी के अंदर, उनको लेटरल वॉल ऑफ नोज में आपको वो कोंकास देखने को मिलेगी। और कोंकास क्या होते हैं, कोंका, ये होती हैं बोनी प्रोजेक्शन, ठीक है। नेजल कैविटी के अंदर जो बोनी प्रोजेक्शंस होती हैं नेजल कैविटी के अंदर, उनको हम लोग कहते हैं कोंकास, बोनी प्रोजेक्शन इन नेजल कैविटी। ये मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम जो बनाई थी ना हमने, उसमें ये देखें, ये होती हैं कुछ नेजल कैविटी के अंदर बोनी प्रोजेक्शन, ये वाली, ये तीन होती हैं, ठीक है। इनको हम लोग कोंकास कहते हैं। एक सुपीरियर कोंका होता है, मिडिल कोंका होता है, इन्फीरियर कोंका होता है। अब इन कोंकास के नीचे जो स्पेस होती है उनको कहते हैं मियाटस कहते हैं। तो तीन कोंकास है, तीनों के नीचे स्पेस होगी, एक सुपीरियर मियाटस, मिडिल मियाटस और इन्फीरियर मियाटस, ठीक है। या इनको आप लोग कह सकते हो ये सुपीरियर टर्बिनेट है, मिडिल टर्बिनेट है, इन्फीरियर टर्बिनेट है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तीन कोंकास थे, ठीक है, टोटल उनके मैंने आपको नाम बताए। एक सुपीरियर कोंका है, मिडल कोंका है, और एक जो है वो इन्फीरियर कोंका है, इन्फीरियर कोंका। इनके नीचे जो स्पेस होगी, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, मियाटस, मियाटस स्पेस बिलो दिस कोंकास, दैट इज़ कॉल्ड मियाटस। तो तीन मियाटस होंगे, एक सुपीरियर मियाटस होगा, एक मिडल मियाटस होगा, एक इन्फीरियर मियाटस होगा, ठीक है। और अब साइनस होंगे इन मियाटस के अंदर। कौन कौन से साइनस जो है वो ड्रेन करेंगे, साइनस इन मियाटस, उनमें होगा एक सुपीरियर मियाटस के अंदर कौन से साइनस होंगे, एथमॉइडल साइनस,
इसके अंदर करेगा, सुपीरियर के अंदर एथमॉइडल। एथमॉइडल के सुपीरियर और एंटीरियर और पोस्टीरियर दो होते हैं ना, तो एथमॉइडल साइनस ड्रेन करेगा सुपीरियर के अंदर। मिडल मियाटस के अंदर क्या करेगा कि इसके अंदर आपका जो है वो एंटीरियर वाला जो है वो एथमॉइडल साइनस मिडल के अंदर ड्रेन कर जाएगा। मिडल मियाटस के अंदर मोस्टली ज़्यादातर जो है वो जो साइनस जो है वो ज़्यादा साइनस और ज़्यादा चीज़ें जो है वो इसके अंदर मिडल मियाटस के अंदर आती हैं। इसके अंदर आपको बुल्ला एथमोडालिस देखने को मिलेंगे, बुल्ला एथमोडालिस और मैक्सिलरी साइनस है। इसकी आप ना गूगल से जो कलर्ड पिक्चर है ना वो देखेंगे ना, तो उसमें आपको जो है वो क्लियरली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अभी मेरे पास कलर्ड पिक्चर नहीं है इसकी। बुल्ला एथमोडालिस है, मैक्सिलरी है, इसके अंदर साइनस आ जाएंगे जो कि लार्जेस्ट साइनस होते हैं। उसके अलावा जो है वो इसमें फ्रंटल साइनस आएंगे, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, बुल्ला एथमोडालिस और था इसके अंदर अच्छा एंटीरियर एथमोडालिस साइनस भी थे, एंटीरियर एथमोडालिस साइनस। और इंफीरियर मियाटस के अंदर आपको क्या चीज़ आती है, इंफीरियर मियाटस में नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। अच्छा, ये तो थे कि कॉन्कास क्या होते हैं, मियाटस क्या होते हैं, कौन कौन से साइनस इसके अंदर आते हैं। आपको पता है कि टोटल कितने साइनस होते हैं। फ्रंटल साइनस होता है, मैक्सिलरी साइनस होता है, एथमोडालिस साइनस होता है, उसमें इंटीरियर है और दूसरा पोस्टीरियर साइनस, ठीक है। इसके बाद इसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है, कौन कौन सी आर्टरीज इसको सप्लाई करती हैं, कौन कौन सी वेनस ड्रेनेज आती है इसके अंदर, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई जो है वो लेटरल वॉल ऑफ नोज की क्या होगी, उसके भी सेम वैसे ही 4 क्वाड्रेंट आपने बना लेने हैं, ठीक है। अभी क्वाड्रेंट तो नहीं, आपको ऐसे लिख के बताती हूँ। एंट्रोस्पीरियरली कौन कौन सी आर्टरीज आ जाएंगी, पोस्ट्रोस्पीरियरली कौन कौन सी आ जाएगी, पोस्ट्रोस्पीरियरली, ठीक है। उसके बाद एंट्रो इन्फीरियर, पोस्ट्रो इन्फीरियर। अच्छा, एंट्रोस्पीरियरली कौन कौन सी आर्टरीज जो है वो बेसिकली इसमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमॉइडल आर्टरी आ जाएंगी, एथमॉइडल आर्टरीज। वैसे थे ना 4 क्वाड्रेंट, ये एंटीरियर, सुप्रा एंटीरियर, ये एंट्रोस्पीरियर, पोस्टोस्पीरियर और एंट्रो इन्फीरियर और पोस्ट्रो इन्फीरियर। तो एंट्रोस्पीरियर के अंदर आपके पास एंटीरियर पोस्टीरियर एथमॉइडल आर्टरीज आ जाएंगी इसके अंदर। फिर उसके बाद जो आपका पोस्टोस्पीरियर था उसके अंदर स्टीनोपैलेटाइन आर्टरी, जैसे पीछे थी ना वही स्टीनोपैलेटाइन आर्टरी इसके अंदर आ जाएंगी। बस फ़र्क आना है तो वो एंट्रो इन्फीरियर के अंदर आना है। इसके अंदर ये है कि वहाँ पे लेबियल आर्टरी थी और यहाँ पे आपकी आ जाएगी फेशियल आर्टरी जो लेटरल वॉल के अंदर है, फेशियल आर्टरी आ जाएगी। और दूसरा जो है वो यहाँ पर ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। ये तो थी इसकी ब्लड सप्लाई। उसके बाद इसकी वेनस ड्रेनेज क्या होगी, वेनस ड्रेनेज के अंदर एंटीरियरली जो है वो वेनस प्लेक्सस ड्रेन करेगा फेशियल वेन के अंदर, जैसे एज यूजुअल पीछे था एंटीरियरली फेशियल वेन के अंदर। मीडियली टेरागॉइड, ये एंटीरियरली, और मीडियली क्या होगा, टेरागॉइड प्लेक्सस। पोस्टीरियरली क्या होगा, फ्रेंजियल प्लेक्सस, फ्रेंजियल प्लेक्सस। ये रही इसकी वेनस ड्रेनेज। उसके बाद इसकी कौन कौन सी लिम्फेटिक्स होती हैं, कौन कौन सी इसकी नर्व सप्लाई होती हैं वो डिस्कस करते हैं। इसकी नर्व सप्लाई में क्या आ जाएगा, कौन कौन सी नर्व्स आ जाएंगी, नर्व सप्लाई, लेटरल वॉल की नर्व सप्लाई जो है इसमें ट्राइजेमिनल नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व। अच्छा, इसकी एंट्रोस्पीरियरली कौन सी नर्व आएगी, ठीक है, एंट्रो सुपीरियरली,
सेम वही एथमॉइडल नर्व एंटीरियर, वहाँ पे हम ब्लड सप्लाई के लिए कॉर्डेंट्स बना रहे थे ना, यहाँ पे नर्व के लिए है एंटीरियर एथमॉइडल नर्व, ये एंट्रोस्पीरियरली होगा। पोस्ट्रोस्पीरियरली कौन सी होती है? सुपीरियर नेजल नर्व, ठीक है। पोस्ट्रो सुपीरियरली कौन सी आ जाएगी? सुपीरियर नेजल नर्व। और एंट्रो इंफीरियरली कौन सी आ जाएगी? एंट्रो इंफीरियरली एंटीरियर एल्वियोलर नर्व, एंटीरियर एल्वियोलर नर्व। इसके अलावा पोस्ट्रो इंफीरियरली कौन सी आती है? पोस्ट्रो इंफीरियरली, इसमें आ जाएगी आपकी पैराटाइन नर्व। ये तो हमारी थी नर्व सप्लाई। अच्छा, लिम्फेटिक्स में आपको पता ही है कि दो तरह की होती हैं लिम्फ नोड्स, एक डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड हो जाएगी और दूसरी जो है वो सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड हो जाएगी। लिम्फेटिक्स में कौन कौन सी बला? सबमैंडिबुलर और दूसरी डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। ये हमारी थी लेटरल वाल्व। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट पैरानेजल साइनस के बारे में। पैरा नेजल साइनसिस। पैरानेजल साइनसिस जो होते हैं ये होती है स्पेस होती है बोन्स में जो कि उसको स्कल को लाइटर बना रही होती है और उसको रेजोनेंस प्रोवाइड करती हैं। तो कितने टोटल साइनस होते हैं? 4 साइनस होते हैं हमारी नोज़ के अंदर। कौन कौन से 4 साइनस होते हैं? एक होता है फ्रंटल साइनस, एक होता है थमॉइडल साइनस, मैक्सिलरी साइनस जो कि लार्जेस्ट साइनस है, उसके बाद स्फेनॉइड साइनस बैक साइड पे। स्फेनॉइड 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी 3 टाइप्स होती हैं? एक एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्रंटल साइनस, ठीक है, कि फ्रंटल साइनस जो होता है वो ओपन कहाँ पे होता है? कौन सा साइनस? फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस हमारा ओपन कहाँ पे होता है? ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है।